नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे सौरव गांगुली की बीसीसीआई से विदाई पे। आप कहेंगे कि भाई पॉलिटिक्स का क्या कोई खेल से संबंध है? जी हाँ, अपने देश में हर चीज का राजनीति से यानी पॉलिटिक्स से संबंध होता है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। खेल के साथ तो ये जुड़ा हुआ है ही। अब हम यदि क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट तो एकदम से अछूता नहीं रहा है भारतीय राजनीति से, भारत के नेताओं से। यदि आप पिछले का अध्यक्षों के नाम देखें तो आपको अरुण जेटली जी का नाम आएगा, शरद पवार जी का नाम आएगा और बाकी कई नेता जो राज्यों के संघ के अध्यक्ष रहे, वो सब भी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं। सौरव गांगुली जो है जब अध्यक्ष बने थे तो काफ़ी कुछ कहा गया कि इतना बड़ा क्रिकेटर जो है भारतीय क्रिकेट का बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दूं कि अब जो है रोजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली के कार्यकाल खत्म हो गया है। उनको जो है एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं गया। हालांकि अक्सर जो होता है वो एक साल एक टर्म के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसी परंपरा नहीं है और इसलिए सौरव गांगुली के कार्यकाल को बढ़ाया नहीं गया है। अब उनके बदले बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि 1983 के वर्ल्ड कप के ऑलराउंडर रोजर बिनी जो हैं वो बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे। अब यहाँ पे जो मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा था, यहाँ पे ध्यान से सुनिए इसको। रोजर बिन्नी जो है वो अकेले तीसरे टेस्ट क्रिकेटर होंगे जो बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे। एक तो रोजर बिन्नी हो गए, रोजर बिन्नी के पहले सौरव गांगुली थे और उनके पहले जो है विजयनगर के महाराज कुमार थे जिन्होंने कि टेस्ट मैच खेला था। तो ये केवल 3 ही ऐसे टेस्ट क्रिकेटर हैं जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। यानी सोच लीजिए इतने दिनों के इतिहास में केवल 3 टेस्ट क्रिकेटर बने हुए। अब पीछे की कहानी बताता हूँ। हुआ क्या कि सौरव गांगुली को लगता था कि उन्हें एक टर्म और दिया जाएगा, लेकिन सौरव गांगुली को इस पूरे मामले में अंधेरे में रखा गया। उनको हवा तक नहीं लगी कि उनके पीठ के पीछे क्या हो रहा है और बाद में उनको कहा गया कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि आपको एक और एक्सटेंशन दिया जाए, एक बार और अध्यक्ष बनाया जाए। बदले में उन्हें जो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के चेयरमैनशिप का ऑफर दिया गया, जिसे सौरभ ने ठुकरा दिया क्योंकि सौरव गांगुली को लगा कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद आईपीएल का चेयरमैन बनना जो है वो एक छोटी चीज़ होगी, इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। अब इसके पीछे राजनीति की जो बात मैं कर रहा वो उसकी ओर इशारा करता हूँ। कहा जा रहा है कि क्रिकेट के स्पीच के जो तार हैं वो सत्ता के गलियारे से जुड़े हुए हैं। एक बेहद प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री के ओर इशारा किया जा रहा। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के लोग जो हैं उनके केंद्रीय मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, खेल मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। काफ़ी दिनों तक विचार विमर्श हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि सौरव गांगुली को दूसरा टर्म नहीं दिया जाएगा। 2019 में जब बनाया गया था सौरव गांगुली को, तो सब जानते हैं इसके पीछे एक राजनीतिक दल का हाथ था। उस राजनीतिक दल के आशीर्वाद की वजह से ही वो बने थे और उसके बाद उस राजनीतिक दल को उम्मीद था कि जब सौरव गांगुली के राज्य में चुनाव होगा तो वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन सौरभ ने ये काम नहीं किया, उस राजनीतिक दल की मदद नहीं की। तो कई सवाल उठ रहे हैं, क्या एक राजनीतिक दल की मदद ना करने की वजह से सौरव गांगुली को बीसीसीआई में एक और टर्म नहीं दिया गया? क्या सौरव गांगुली को एक राजनीतिक दल के नीति को मानने के लिए कहा गया था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया गया? फिर एक सवाल ये भी उठता है, जब सौरव गांगुली को दूसरा टर्म नहीं मिला तो सचिव के पद पर जय शाह को दूसरा टर्म क्यों दिया गया? अब जो है बीसीसीआई के सामने एक चुनौती थी कि यदि आप सौरव गांगुली को हटाते हैं तो एक ऐसे नाम को लाना होगा जिससे कि आप सौरव गांगुली के समर्थक को आप चुप करा सकें। तो इसमें जो है रोजर बिन्नी का नाम सामने आया। 1983 के वर्ल्ड कप जीती हुई टीम के ऑलराउंडर के रूप में उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। एक और नाम था जिसकी संभावना कम थी, वो था मोहम्मद अजहरुद्दीन का। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन चूंकि पूर्व में कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, मैच फिक्सिंग में उनका नाम आ चुका है। हालांकि उस फिक्सिंग में कुछ निकला नहीं, लेकिन दाग तो रह ही गया, तो इस तरह से उनको भी रेस से बाहर कर दिया गया। रोजर बिन्नी के फेवर में जो है बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन भी थे और उनकी भी हामी थी। और आईपीएल के आउटगोइंग चेयरमैन
ब्रजेश पटेल भी रोजर बिन्नी के साथ है, क्योंकि ब्रजेश पटेल भी कर्नाटक से आते हैं। ब्रजेश पटेल जो है वो चेयरमैन कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी उम्र 70 साल हो गई है। तो नए नियम के अनुसार बीसीसीआई में कोई भी आदमी जो 70 साल से ऊपर का हो वो कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता है। हालांकि सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भेजने की बात थी, लेकिन उसका चुनाव नवंबर में है, लेकिन वो भी अब संभव नहीं है। अब जो नई बीसीसीआई होगी उसमें जो है रोजर बिन्नी अध्यक्ष होंगे, जय शाह सचिव होंगे और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष शेलार नए कोषाध्यक्ष होंगे। अभी वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में जो है 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, और कहा जा रहा है कि रोजर बिन्नी के टीम के 1983 के टीम के वर्ल्ड कप टीम के पुराने साथी संदीप पाटिल शायद जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हो जाएं। अरुण धूमल जो कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई हैं, वो आईपीएल के नए चेयरमैन होंगे ब्रजेश पटेल के बदले। राजीव शुक्ला एकमात्र ऐसे कांग्रेस सांसद हैं जो कि इस पूरे गेम में अपनी जो है कुर्सी बचा गए हैं, वो जो है आईपीएल के वाइस चेयरमैन होंगे। गांगुली पर कई तरह की बातें कही गई। उनका एक तो जो राजनीतिक वजह मैंने बताई कि जब उनको बनाया गया था बीसीसीआई अध्यक्ष, तो एक राजनीतिक दल को उम्मीद थी कि वो सपोर्ट करेंगे, जो उन्होंने किया नहीं। और दूसरी वजह ये भी कहा गया कि बीसीसीआई में कई लोग और मीडिया में भी कई लोग इस बात से नाराज़ थे कि जो विज्ञापन सौरव गांगुली करते हैं फैंटेसी लीग के लिए, वो जो है वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के रूप में देखा गया कि कैसे बीसीसीआई का अध्यक्ष इस ढंग का कोई विज्ञापन कर सकता है। लेकिन सौरव गांगुली के कार्यकाल को आप कैसे याद करेंगे? बहुत अच्छे पॉजिटिव जो हैं वो है सौरव गांगुली अपने कार्यकाल में लेकर आए। सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक भारतीय कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का आना, राहुल द्रविड़ को मनाना। अभी तक वो अंडर 19 टीम के कोच होते थे, नए प्लेयर्स को ग्रूम करते थे। उसके पहले जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुखिया थे, लेकिन उनको जो है वो सीनियर टीम यानी टीम इंडिया का कोच बनाया गया। और वीवीएस लक्ष्मण को जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बेंगलोर है वहाँ का जिम्मा दिया गया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का विस्तार किया गया बेंगलोर के आउटस्कर्ट में, जिससे कि और भी नए टैलेंट्स को वहाँ पर ला करके ट्रेनिंग दिया जाए और भारतीय टीम के लिए जो है तैयार किया जाए, जिससे कि भारतीय क्रिकेट का जो है विकास होता रहे। सौरव गांगुली के वजह से ही संभव है कि अगले साल आप महिला क्रिकेट का भी आईपीएल देख सकेंगे। और जो है जब महिला क्रिकेट का आईपीएल होगा तो आप देखेंगे उसमें भी पैसा आएगा, और महिला क्रिकेटर जो है महिलाओं में, लड़कियों में क्रिकेट खेलने की एक भावना जगेगी, तो और भी खिलाड़ी सामने आएंगे। आईपीएल्स के राइट जो है वो दुगुने दामों में बिके हैं, करीब 48,000 करोड़ से ऊपर में जो है आईपीएल्स के राइट गए हैं। आईपीएल में 2 नई टीम लाने का श्रेय भी सौरव गांगुली को जाता है, लखनऊ और गुजरात। और साथ में आईपीएल का पेंडेमिक के समय दुबई और अबू धाबी जैसे जगहों पे आयोजन करना भी जो है सौरव गांगुली के हक में जाएगा, उनकी उपलब्धि मानी जाएगी। तो सौरव गांगुली एक अपनी लिगेसी छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्रजेश पटेल के नेतृत्व में जो बीसीसीआई की नई टीम होगी, माफ़ कीजिएगा, रोजर बिन्नी के नेतृत्व में जो नई टीम होगी बीसीसीआई की, वो बीसीसीआई को और भारतीय क्रिकेट को और आगे तक ले जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं और हम बधाई देते हैं रोजर बिन्नी को और उनके टीम को कि उन्हें भी सौरव गांगुली की तरह या उनसे अधिक सफलता मिले। तो आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। नमस्कार।